गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला राजू नाम का लड़का अपनी मेहनत और बड़े सपनों के लिए जाना जाता था। गांव छोटा था, साधन कम थे और गरीबी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा थी। राजू का परिवार भी इन सब से अलग नहीं था। उसके पिता किसान थे, खेत में दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी फसल शायद ही कभी अच्छी होती। घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से होता। माँ अपने पुराने कपड़ों को बार बार सिलकर पहनती और राजू के स्कूल के बैग के लिए पुरानी चादर का इस्तेमाल करती। लेकिन इन सबके बीच राजू की आंखों में कुछ अलग चमक थी। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी बदले और उसके माँ बाप को भी किसी चीज की कमी ना हो। अब राजू का सपना सुनो। वो पायलट बनना चाहता था। हाँ, वही जो आसमान में उड़ते हैं। पहली बार जब उसने हवाई जहाज को आसमान में उड़ते देखा, तो उसने ठान लिया, एक दिन मैं भी इस आसमान में उड़ूंगा। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसते। पायलट? हाँ, तुझे पता है पायलट बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं? तेरे बाप के पास तो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है। राजू चुपचाप उनकी बातें सुनता और मन ही मन सोचता, तुम्हें हंसने दो। एक दिन मैं अपनी मेहनत से तुम्हें गलत साबित करूंगा। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। दुनिया क्या कहती है उस पर ध्यान मत देना। ये बातें राजू को और ताकतों। राजू का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। हर दिन पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता। कभी गर्मी तो कभी बारिश, लेकिन राजू ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न जूते। जब बाकी बच्चे नए बैग और किताबें लेकर स्कूल आते, तो राजू एक पुरानी थैली में अपनी किताबें लेकर पहुंचता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला इंजीनियर। लेकिन जब राजू की बारी आई, तो उसने कहा, मास्टर जी, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। एक लड़के ने कहा, अरे, पहले नए कपड़े खरीद ले, फिर पायलट बनने की बात करना। मास्टर जी ने भी कहा, पायलट बनना आसान नहीं है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ये सपना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन राजू ने उनके शब्दों को चुनौती के रूप में लिया। उसने ठान लिया कि वह दिखाएगा कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत से सब मुमकिन है। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं 10वीं में टॉप करूँगा। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, अगर तू मेहनत करेगा तो कोई तुझसे तेरा सपना छीन नहीं सकता। लेकिन परीक्षा से कुछ हफ्ते पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में पहले ही पैसे की कमी थी और अब इलाज का खर्चा भी आ गया। राजू को स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई। तब उसकी माँ ने अपने पुराने गहने बेच दिए। उसने कहा, तू पढ़ाई पूरी कर, तेरे पापा और मैं सब संभाल लेंगे। राजू ने यह बात दिल पर ले ली। उसने दिन रात मेहनत की और 10वीं में जिले में टॉप किया। अब लोग उसे गंभीरता से लेने लगे। 10वीं के बाद राजू को शहर में एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। लेकिन वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि गांव और शहर की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। यहाँ के लड़के महंगे मोबाइल, गाड़ियों और स्टाइलिश कपड़ों में घूमते थे। राजू के पास तो एक ढंग की किताब खरीदने के पैसे भी नहीं थे। राजू ने पढ़ाई के साथ साथ काम करने का फैसला किया। उसने दिन में कॉलेज जाना और रात में होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। जो पैसे मिलते वो अपनी किताबों और खाने में लगाता। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।
कॉलेज खत्म होने के बाद राजू ने पायलट ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया, लेकिन जब उसने फीस का पता लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रेनिंग की फीस लाखों में थी। राजू ने बैंकों से लोन के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। एक बैंक मैनेजर ने तो यहाँ तक कहा, पायलट बनने के सपने गरीब लोग नहीं देखते, ये बड़े लोगों का खेल है। लेकिन राजू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने छोटे मोटे काम जारी रखे और फिर एक दिन उसकी किस्मत ने साथ दिया। एक सामाजिक संस्था ने उसकी मेहनत और लगन देखकर उसकी मदद की। अब राजू ने पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। यह आसान नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन राजू ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। वह दिन रात अंग्रेजी सीखने में जुट गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद राजू को एक बड़ी एयरलाइन में नौकरी मिल गई। जब उसने पहली बार पायलट की वर्दी पहनी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तेरे बेटे ने कर दिखाया। उसने अपने माता पिता को पहली बार हवाई जहाज में सफर कराया। जब जहाज उड़ रहा था तो माँ ने कहा, राजू, मुझे तुझ पर गर्व है। राजू ने अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। उसने अपने पिता के लिए एक बड़ा खेत खरीदा ताकि उन्हें अब मेहनत न करनी पड़े। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कहानी से सीख। एक परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और हिम्मत से सब कुछ मुमकिन है। 2, सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए डटकर मेहनत करो। 3, लोग चाहे कुछ भी कहें, अपने आप पर विश्वास रखो।